खरीदते हुए मैंने इस सूट को चेक नहीं किया और बाद में जब खोल के देखा तो पता चला इसका बैक और बाजू का कपड़ा बिल्कुल प्लेन था। इस कमीज के गले पर तो काफ़ी सुंदर एम्ब्रॉयडरी का काम हो रखा था और इसके फ्रंट पर भी बहुत सुंदर कलर कॉम्बिनेशंस में फॉइल प्रिंटिंग थी, लेकिन इसकी बैक और बाजू का कपड़ा बिल्कुल प्लेन था, तो मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो गई थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही एक डिज़ाइन क्रिएट कर लेती हूँ और इसकी बाजू को थोड़ा हैवी बना लेती हूँ। अब इस कमीज़ के दामन पर ना एक लेस भी लगी हुई थी। इस तरह की एग्जैक्ट लेस तो मुझे नहीं मिली मार्केट से, लेकिन कुछ मिलती जुलती लेस मेरे पास पहले से ही पड़ी हुई थी, तो इसी लेस का इस्तेमाल मैं करूँगी बाजू का डिज़ाइन बनाने के लिए। और साथ ही कमीज़ की कटिंग करते हुए कुछ कतरनें भी बच गई थी, जिनका भी इस्तेमाल मैं करूँगी डिज़ाइन बनाने में। तो सबसे पहले मैं इस लेफ़्ट ओवर कपड़े के पीस का मेजरमेंट ले लेती हूँ। 4 इंच चौड़ा है ये और इसकी लंबाई मैंने रखी है तकरीबन 20 इंच। तो इसकी लंबाई आपको उतनी ही रखनी है जितनी आपको अपनी बाजू की लंबाई चाहिए। अब इस कपड़े के ऊपर जो प्रिंट हो रखा है उसके हिसाब से हम इसको थोड़ा फोल्ड कर लेंगे। तो इसके ऊपर बॉक्स वाला पैटर्न है, तो हमें इस तरीके से इसको फोल्ड करना है कि पूरे पैटर्न के सभी बॉक्स बिल्कुल बराबर विजिबल रहें। ऐसे ना हो कि प्रिंट टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है। तो इस तरीके से हमें बिल्कुल अच्छे से इसको फोल्ड करके कच्ची सिलाई लगा लेनी है। और अब इस तरह से मुझे 2 बॉक्सेस थोड़े थोड़े विजिबल रखने हैं, तो इसलिए मैंने दूसरे बॉक्स को भी थोड़ा सा फोल्ड कर दिया है और बिल्कुल इसी तरह की एक लंबी पट्टी हमें बनाकर तैयार करनी है। तकरीबन 2 इंच चौड़ी पट्टी हमें यहाँ पर बनानी है। अब अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने काट दिया है इसका, और अब हमें बाजू के बिल्कुल सेंटर में एक क्रीज बना लेनी है और इस पट्टी को हमें बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से रखना है और सिलाई लगानी है। सबसे पहली सिलाई हम इस पट्टी के बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे। ये सिलाई भी हमें मोटे बक्खे से लगानी है, यानी कि कच्ची सिलाई हमें लगानी है यहाँ पर, जो कि हम डिज़ाइन पूरा होने के बाद निकाल देंगे। अब इस पट्टी के दोनों तरफ हमें समोसा ट्रायंगल्स वाली लेस को दबाते हुए लगाना है। ये सबसे बारीक वाली समोसा ट्रायंगल्स की लेस है। आप चाहे तो इतनी बारीक कोई और लेस भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चौड़ी लेस यहाँ पर आप मत लगाइएगा। आप चाहे तो यहाँ पर पाइपिंग भी कर सकते हैं लेस लगाने की जगह। तो ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल सफाई से इस लेस को दबाते हुए हमें सिलाई लगानी है और बिल्कुल इसी तरह दूसरी तरफ भी हमें इस लेस को दबाते हुए सिल देना है। ये देखिए, इस तरीके से सिलने के बाद हम इसका कच्चा टांका निकाल देंगे और इसको हम अच्छे से प्रेस भी कर लेंगे। तो लेस को मैंने यहाँ पर अच्छे से अटैच कर दिया है और अब हम एक और पट्टी रेडी करेंगे प्रिंटेड कपड़े की। तो इस तरह से हम इस कपड़े को काट के बिल्कुल सीधा करेंगे। ये पट्टी हम बाजू के आगे लगाने के लिए तैयार कर रहे हैं। अब इस पट्टी की मुझे सिर्फ एक बॉक्स वाली लाइन ही विजिबल रखनी है, तो इस तरीके से मैं सारा एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्ड कर दूंगी अंदर की तरफ, और फोल्ड करते हुए मैं ये मोतियों वाली लेस इसके ऊपर अटैच करूंगी। हमें इस तरीके से फोल्ड करना है कि हर तरफ से बिल्कुल बराबर पैटर्न विजिबल हो। ये देखिए, अब जो लेस मैंने इसके ऊपर अटैच की है इसके ऊपर मोती लगे हुए हैं और इस तरह की लेसेस के मोती बहुत इजीली निकल जाते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने ये जो धागा है जिससे सभी मोतियों को अटैच किया हुआ है उसे सुपर ग्लू की मदद से इस तरह लेस के आगे अटैच कर दिया। दूसरी किनारे से भी मैंने धागे को अच्छे से चिपका दिया ताकि ये निकले ना। अब इस प्रिंटेड पट्टी की एक किनारी पर लेस अटैच करने के बाद दूसरी किनारी को हम इस तरीके से काट के इस पट्टी को बिल्कुल सीधा करेंगे। अब बाजू के कपड़े के ऊपर मैंने लाइनिंग वाला कपड़ा भी इस तरीके से रख लिया है और अब हमें इस पट्टी को उल्टा करके रखना है इसके ऊपर। ये देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट दिया है। अब इस पट्टी को हम इस तरह सीधा करेंगे और पट्टी के ऊपर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। अब टॉप स्टिच लगाने के बाद हम इस पट्टी को सीधी तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह, और एक सिलाई लगा के इस पट्टी को अच्छे से अटैच करेंगे बाजू के आगे। बहुत सिंपल सा ये डिज़ाइन है और देखिएगा पहनने के बाद बहुत भरा भरा सा लगेगा ये। और इस डिज़ाइन में आपको बहुत ज़्यादा लेसेस का भी यूज़ नहीं करना, कोई भी सिंपल सी गोटे वाली लेस लगाकर आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। अब क्योंकि इस लेस के ऊपर ना मोती लगे हुए थे इसलिए मैंने ग्लू की मदद से ही इसकी दूसरी किनारी को बाजू के साथ चिपका दिया है। आप चाहे तो सुई धागे का इस्तेमाल करके या फिर मशीन में सिंगल प्रेशर फुट अटैच करके भी यहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर फिटिंग वाली सिलाई लगा देंगे। जहाँ पर मोती आ रहा है वहाँ पर बहुत केयरफुली हमें सुई चलानी है, नहीं तो सुई टूट सकती है। सिलाई लगाने के बाद मैंने इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक भी काट दिया है
और इसके साथ ही रेडी हो गया है एकदम सिंपल और बहुत ही सुंदर सा कुर्ती की स्लीव्स का ये डिज़ाइन। तो गाइस कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।